हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पद्म अवार्ड्स। तो 2026 का जैसा कि आपको पता होगा पद्म अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है और उससे रिलेटेड आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो भी थ्योरी हो सकता है और साथ में हम लोग कुछ एमसीक्यू भी कंडक्ट करेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं क्योंकि इनसे भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो यह अवार्ड बेसिकली 1954 में शुरू हुआ था और यह भारत के द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये इसकी घोषणा हर साल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। सिर्फ इसकी घोषणा की जाती है, उस दिन यह अवार्ड वितरित नहीं किया जाता। यह प्रदान कब किया जाता है? तो बेसिकली मार्च अप्रैल के बीच राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह में। और यह अवार्ड विभिन्न विषयों या फिर कार्य क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि कला हो गया, समाज सेवा, सार्वजनिक कार्य, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन, साहित्य एवं शिक्षा, खेल और सिविल सेवा आदि में। और इस पुरस्कार में क्या मिलता है? तो एक पदक, हर श्रेणी के लिए एक अलग डिजाइन होता है। पद्म विभूषण के लिए ये मेडल होगा, पद्म भूषण के लिए, और पद्मश्री के लिए ये एक प्रमाण पत्र मिलता है साथ में, यानी जिसको हम लोग सनद बोलते हैं, और कोई भी नकद राशि नहीं दी जाती। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए कुछ और फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। तो पद्म पुरस्कार को बेसिकली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पद्म विभूषण जो कि सर्वोच्च सम्मान है पद्म पुरस्कार में, फिर दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। तो पद्म विभूषण बेसिकली उन व्यक्तियों को मिलता है जिन्होंने असाधारण और विशिष्ट सेवा प्रदान किया है। और पद्म भूषण किन व्यक्तियों को मिलता है? तो जिन्होंने उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा दी है, उन्हीं को यह अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और सबसे लास्ट में है पद्मश्री। तो ये किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं देने वाले व्यक्तियों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आइए अब हम लोग 2026 का डेटा देख लेते हैं। तो अगर हम लोग टोटल पद्म पुरस्कार की बात करें तो ये टोटल 131 अवार्ड्स की घोषणा की गई है, जिसमें अलग से अगर हम लोग बाइफर्केशन देखें तो टोटल 19 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अगर फॉरेनर्स और एनआरआईज की बात करें तो ऐसे 6 व्यक्ति हैं। और पोस्ट ह्यूमस कहने का मतलब मरणोपरांत जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है उनको भी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो वैसे टोटल 16 व्यक्ति हैं। अगर हम लोग कैटेगरी वाइज देखें तो पद्म विभूषण, चूंकि ये पद्म पुरस्कार का हाईएस्ट अवार्ड है तो बहुत ही कम दिया जाता है, तो 5 व्यक्तियों को इससे सम्मानित किया गया है। फिर पद्म भूषण की बात करें तो टोटल 13 अवार्ड सम्मानित किए गए हैं। अगर हम लोग पद्मश्री की बात करें तो टोटल 113 अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं कि किन किन लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण टोटल 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। यहाँ आप लोग लिस्ट देख सकते हैं, इस तरफ नाम दिया गया है किस क्षेत्र में और किस राज्य से वो बिलोंग करते थे, क्योंकि एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिन व्यक्तियों को मिला है इस क्षेत्र में वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला नाम है धर्मेंद्र। इनके बारे में आपको पता होगा, ये बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्टर थे और हाल ही के दिनों में इनका देहांत हुआ। तो इनको यह अवार्ड मरणोपरांत मिला है कला के क्षेत्र में। और किस स्टेट से बिलोंग करते थे? तो महाराष्ट्र से। फिर दूसरे हैं श्री केटी थॉमस जी। इनको पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मिला है, केरला से ये बिलोंग करते हैं। फिर तीसरे हैं मिसेस एन राजम जी। इनको कला के क्षेत्र में मिला है, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। फिर अगले हैं श्री पी नारायणन जी। इनको लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में मिला है, यह केरला से बिलोंग करते थे। और सबसे लास्ट में है श्री वी.एस. अच्युतानंदन जी। इनको भी यह अवार्ड मरणोपरांत मिला है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, यह केरला से बिलोंग करते थे। तो पद्म विभूषण में टोटल 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, जिनमें से 2 मरणोपरांत हैं। यहाँ आप सारे अवार्डी का इमेज देख सकते हैं। ये धर्मेंद्र हो गए, इनको ये अवार्ड पोस्ट ह्यूमस यानी मरणोपरांत मिला है। और वी.एस. अच्युतानंदन जी, ये केरला से बिलोंग करते थे, इनको भी यह अवार्ड मरणोपरांत मिला है। फिर अगला कैटेगरी देखते हैं हम लोग पद्म भूषण। तो इसमें टोटल 13 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। यहाँ नाम दिया गया है, इसमें से 3 व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत मिला है। श्री पीयूष पांडे जी, श्री शिबू सोरेन जी, ये झारखंड से बिलोंग करते थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से। और श्री वी.के. मल्होत्रा जी, इनको भी यह अवार्ड मरणोपरांत मिला है। चलिए हम लोग इनकी इमेज देख लेते हैं। जैसे भगत सिंह कोश्यारी, ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और इनके बारे में आपको पता होगा, ये महाराष्ट्र के गवर्नर भी रह चुके हैं। फिर ये ममूती जी हैं, ये साउथ इंडिया के एक्टर हैं। उसके बाद ये शिबू सोरेन हैं, इनको ये अवार्ड मरणोपरांत मिला है। फिर पीयूष पांडे जी, इनको भी ये अवार्ड मरणोपरांत मिला है, ये कला के क्षेत्र में। इनको आपने टीवी में देखा होगा, एडवर्टीजमेंट वगैरह में, या फिर कोई सीरियल्स में आपने इन्हें देखा होगा।
अब आइए सबसे लास्ट कैटेगरी है पद्मश्री। तो इसमें टोटल 113 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, अगर यहाँ सवाल पूछा जाए पद्म अवार्ड के बारे में तो टोटल 131 रिसिपिएंट्स हैं, लेकिन अगर पद्मश्री की बात की जाए तो टोटल 113 है। यहाँ देखिए टोटल 113 का यहाँ नाम लिखना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो आपको याद रहेगा नहीं, और इसकी लिस्ट आप लोग ऑफिशियल जो है वह हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल @eclipse education से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने कुछ फेमस व्यक्तियों का नाम रखा है, इमेज रखा है, जैसे अनिल कुमार रस्तोगी जी, इनको मिला है कला के क्षेत्र में, ये बॉलीवुड एक्टर्स हैं। फिर आर माधवन, फिर ये प्रसेनजीत चटर्जी हैं, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और ये भी बॉलीवुड एक्टर और ये बंगाली फिल्म के एक्टर हैं, बहुत ही फेमस एक्टर हैं। अगर इनको आप देखना है, रिसेंट में इनकी बहुत ही अच्छी एक वेब सीरीज आई थी खाकी द बंगाल चैप्टर्स, उसमें इन्होंने एमएलए का रोल किया। फिर ये हैं सतीश साजी, इनको ये अवार्ड मरणोपरांत मिला है। इनको आपने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा और इनका एक बहुत ही फेमस सीरियल था सारा भाई वर्सेस सारा भाई, उसमें एक कैरेक्टर था इंद्रबदन सारा भाई, तो उनका कैरेक्टर इन्होंने ही प्ले किया है। इनकी देहांत हो चुकी है। फिर अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो कुछ क्रिकेटर हैं जैसे रोहित शर्मा हो गए, फिर प्रवीण कुमार हो गए, इनको भी स्पोर्ट्स कैटेगरी में मिला है। हरमनप्रीत कौर हो गई, ये भी एक क्रिकेटर ही हैं। फिर एक अवार्ड जो है पद्मश्री, ये डुओस कैटेगरी में मिला है, मतलब कि दो व्यक्तियों को एक ही अवार्ड मिला है, ऐसा नहीं कि दोनों को अलग अलग मिला है। जैसे गायत्री बाला सुब्रमण्यम जी और रंजनी बाला सुब्रमण्यम जी, इनको कला के क्षेत्र में मिला है। फिर अगर हम लोग देखें तो बिहार से 3 व्यक्तियों को मिला है। सबसे पहले भरत सिंह भारती जी, इनको कला के क्षेत्र में, दूसरा विश्व बंधु जी, तो इनको ये अवार्ड मरणोपरांत मिला है कला के क्षेत्र में, और तीसरे हैं गोपाल जी त्रिवेदी जी, इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिला है, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ये भी बिहार से बिलोंग करते थे। तो अगर बिहार के एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्टेट वाइज स्पेसिफिक हो जाता है। तो बिहार से अगर बात की जाए तो टोटल 3 व्यक्तियों को यह अवार्ड सम्मानित किया गया है पद्मश्री। आइए अब हम लोग कुछ एमसीक्यू इस पे कंडक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार किन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ये सैन्य सेवा को छोड़कर सभी क्षेत्र में, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, व्यापार, चिकित्सा आदि सभी क्षेत्रों में दिए जाते हैं। सैन्य सेवा के लिए एक अलग अवार्ड होता है जिसको शौर्य सम्मान बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में उसको गैलेंट्री अवार्ड्स बोला जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार प्रक्रिया का समन्वय कौन सा मंत्रालय करता है? तो क्वेश्चन में बेसिकली यही बोला जा रहा है कि कौन सा मंत्रालय इसको ऑर्गेनाइज करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय द्वारा इसका समन्वय किया जाता है, जिसमें नामांकन एवं चयन जो है वह गृह मंत्रालय द्वारा ही किया जाता है, लेकिन फाइनल अप्रूवल हमेशा याद रखिएगा वह प्रेसिडेंट द्वारा ही अप्रूव होता है। अगला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पद्म पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधि है? तो ये उपाधि नहीं है, क्योंकि देखिए ये उपाधि क्या होता है, जैसे कि महाराजा हो गया, ये सब चीज हो गया, ये अलंकरण है, डेकोरेशंस है, ये टाइटल्स नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कार घोषित किए गए हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर इसका बाइफर्केशन देखें तो वो अगले क्वेश्चन में है। तो क्वेश्चन इस प्रकार का है, इसीलिए मैंने उसमें नहीं बताया। यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़ा सा एग्जाम में इस तरीके से आ सकता है। 2026 पद्म पुरस्कारों का सही विभाजन क्या है? देखिए ये ऑप्शंस काफी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि यहाँ 3 ऑप्शन में पद्मश्री में 113 लिखा गया है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे। आपको क्या करना होगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक ऑप्शन को पढ़ना होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? तो 5 व्यक्तियों को, सारे का नाम आपको पता होगा। फिर पद्म भूषण की बात की जाए तो 13 व्यक्तियों को मिला है, और पद्मश्री की बात की जाए तो 113 व्यक्तियों को, और टोटल अवार्ड्स की बात की जाए तो 131 पद्म पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं। इस महिला क्रिकेटर को 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन है, 2026 में कितने पद्म पुरस्कार जो कि मरणोपरांत है उसके लिए दिए गए हैं? तो इसका मैंने आपको लिस्ट दिया था कि मरणोपरांत में इतने व्यक्तियों को मिला है, महिलाओं को इतना, और फिर एनआरआईज या फिर जो फॉरेनर्स हैं उनको इतने व्यक्तियों को मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा टोटल 16 अवार्ड्स ऐसे हैं जो मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन जी को 2026 में मरणोपरांत कौन सा सम्मान मिला है? तो यहाँ बेसिकली पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो वीएस अच्युतानंदन थे उनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण टोटल 5 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें से आपको याद होगा तो 2 मरणोपरांत थे। एक धर्मेंद्र जी को मिला है जो कि बॉलीवुड एक्टर थे, और दूसरे
केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन जी को। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा पद्म अवार्ड्स। अब मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।